हेलो टू एवरीवन, दिस इज अक्षय चौधरी एंड वेलकम टू आवर फिटनेस यूट्यूब चैनल ग्रिट फिट। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइसेप्स की वो दो एक्सरसाइजेज के बारे में जो आप घर पर कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के, और जो बेस्ट हैं। बेस्ट कैसे हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि जब भी हम किसी भी मसल को ट्रेन करते हैं तो उसमें दो तरीके की मूवमेंट्स होती हैं। एक तो हमें वो मसल को स्क्वीज करना होता है, स्क्वीज से मतलब छोटा करना होता है, और एक हमें लेंथन करना होता है। जितना हम उस मसल को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच हमें करना होता है। सपोज आप बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हैं तो जब आप ऊपर जाएंगे तो आपकी मसल स्क्वीज होगी, और वहीं जब आप नीचे आएंगे तो आपकी मसल स्ट्रेच होगी। तो जितनी ज़्यादा स्क्वीज होगी और जितनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी वो आपकी मसल के लिए, मसल ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा होगा। बट ये दोनों चीज़ें, स्क्वीज और स्ट्रेच, एक ही एक्सरसाइज में होना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्क्वीज पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाती हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो सिर्फ स्ट्रेच पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाती हैं। तो पहले एक बार ये भी आपको समझना होगा कि जब भी हमारी मसल स्क्वीज होती है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक लोड, और जब भी वो हमारी मसल स्ट्रेच होती है तो हम उसको बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। तो ऐसी बहुत कम एक्सरसाइज हैं जिसमें कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक लोड बहुत अच्छा हो। तो हमें अलग अलग ये दोनों एक्सरसाइजेज इसीलिए चूज़ किए क्योंकि एक एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसमें हम अपनी मसल को बहुत अच्छे से स्क्वीज कर पाएंगे, और एक एक्सरसाइज ऐसी होगी जिसमें हम अपनी मसल को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर पाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं ट्राइसेप्स बेंच डिप्स। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली इसमें जब हमें फोकस रखना है वो अपनी मसल्स को स्क्वीज करने पर रखना है। स्क्वीज से मतलब छोटा करने पर रखना है। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसकी एक सिंपल ट्रिक ये है कि आप अपनी एल्बोज को जितना सीधा कर सकते हैं उतना अच्छे से आपकी मसल, ट्राइसेप्स की मसल स्क्वीज होगी। तो नॉर्मली जब भी हम ट्राइसेप्स पुश डाउन या ट्राइसेप्स की वो वाली एक्सरसाइजेज करते हैं जिसमें हमें अपनी एल्बोज सीधी करनी होती है और अपनी मसल स्क्वीज करनी होती है, तो हम जब भी अपनी एल्बोज सीधी करते हैं वो हमारी एक्सट्रीम पोजीशन तक सीधी करने पर हम फोकस नहीं कर पाते। तो जब भी आप अपनी एल्बोज को सीधा करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जितना सीधा कर सकते हो, जितना आप अपनी एल्बोज को एक्सटेंड कर सकते हो, उतना अच्छे से आपकी मसल स्क्वीज होगी। तो इसमें जब भी आप अपनी पोजीशन में ऊपर आएंगे, आपको अपनी एल्बोज को जितना हार्ड, जितना आप अपनी ट्राइसेप्स की मसल्स को स्क्वीज कर सकते हो उतना अच्छा। उसके लिए सिर्फ आपको अपनी एल्बोज सीधी रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान इसमें रखना है कि आप अपने हाथ की जो पोजीशनिंग होगी, आपके हैंड्स की जो पोजीशनिंग होगी, वो बाहर की तरफ रोटेट कर कर रखना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे आप अपनी ट्राइसेप्स की मसल्स को अच्छे से इंक्लूड कर पाते हैं, शोल्डर्स पर ज़्यादा प्रेशर नहीं आता और शोल्डर्स राउंड नहीं होते। अगर आप सीधे हाथ रख कर करोगे तो उससे आपके शोल्डर्स राउंड होंगे, जिससे आपका पोस्चर भी ख़राब होगा और आपके ट्राइसेप्स की मसल्स पर अच्छे से फोकस नहीं आ पाएगा। तो आप इसमें अपने क्या करेंगे, हाथ बाहर की तरफ रोटेट कर कर रखें। इसमें आप अपने पैरों की पोजीशनिंग अपने लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप अभी बिगिनर्स हैं तो पैर अपने पास रखेंगे बॉडी के, और आप उसको एडवांस बनाना चाहते हैं तो पैर अपने दूर लेते जाएंगे, और एक लेवल पर आप ले जाकर अपने पैर बिल्कुल सीधे कर सकते हैं। तो आप अपने लेवल के हिसाब से, जो भी आप लेवल में है, बिगिनर्स है, एडवांस है, अपने हिसाब से आप अपने पैरों की पोजिशनिंग कर सकते हैं। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स स्कल क्रशर, जो हम करेंगे बॉडी वेट के साथ। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। इसको करने के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप इस मूवमेंट को करेंगे, आपको अपने ट्राइसेप्स को जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं उतना अच्छा है। और स्ट्रेच करने के लिए आप अपनी एल्बोज को जितना ऊपर लेकर जाएंगे उतने ही अच्छे से आप अपने ट्राइसेप्स को स्ट्रेच कर पाएंगे। आप इसमें भी अपने लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप अपने पैर आगे लेकर जाएंगे तो ये मूवमेंट आसान हो जाएगी, और पैर आगे के साथ साथ अगर आप अपने ऊपर हाथ रखेंगे तो ये मूवमेंट आसान होगी, और जैसे जैसे पैर पीछे और हाथ नीचे लेकर आएंगे तो ये मूवमेंट हार्ड होती चली जाएगी। जब भी इस मूवमेंट को करेंगे, मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, आपके ट्राइसेप्स में स्ट्रेच जितना मैक्सिमम आएगा उतनी ही ये हेल्पफुल होगी आपकी ट्राइसेप्स को ग्रो कराने में। तो ये थी हमारी दो एक्सरसाइजेज जो बेस्ट हैं, आप घर पर कर सकते हैं बिना किसी इक्विपमेंट के। बट आपको दोनों चीज़ों में जो ध्यान रखना है, स्क्वीज और स्ट्रेच, दोनों बातों का आपको दोनों एक्सरसाइज में अलग अलग ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।